के बाग में ये 5 पंछियां हैं, 5 पंछी हैं सब इस पूरे बाग में। धर्म, पूजा, उपासना, आराधना या फिर यूं कहें कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं, बाबा ने बताया है इसमें। ये चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, पपीहा, कोयल, तोता और चकोर 4 तरह के भक्त कहे गए हैं। कौन? पहला आर्द्र भक्त, दुखिया भक्त जिसको कहते हैं, जो दुख के कारण जीवन में दुख है और उसे दूर करने के लिए ईश्वर की शरण लेते हैं, गुरु का शरण ग्रहण करते हैं। ये एक भक्त होते हैं। ठीक? एक पक्षी है चातक। दूसरा होता है अर्थार्थी, यानी अर्थ की कामना, अर्थ की कामना में कुछ लाभ के लिए भगवान से कुछ पाने की कामना में जो पूजा करते हैं, भक्त होते हैं। तीसरा भक्त है जिज्ञासु। तीसरा भक्त कौन है? जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है ईश्वर के विषय में। और चौथा भक्त है ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, ईश्वर की कृपा अनुकंपा को जानता है और इसलिए वो भक्त बना है। ये 4 भक्त हैं। अच्छा, आप देखेंगे ये जो चारों भक्त हैं ये क्या कर रहे हैं? चातक, कोकिल, कीर, चकोरा कूजत बिहर, उस बगीचे में बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं आपस में। लेकिन एक भक्त और है, वो कौन है? मोर। वो बात नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? नाचत नटत कल मोरा। ये एक और प्रकार के भक्त होते हैं जिसे कहते हैं प्रेमी भक्त। उसे ज्ञान अज्ञान से लेना देना नहीं है, उसे बात और वितंडावाद से लेना देना नहीं है। वो तो ईश्वर का नाम लेता है और आनंद में मग्न होकर नाचना शुरू कर देता है। मोर उसी प्रेमी भक्त का प्रतीक है। प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं। प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। ये प्रेम का जो महत्व है ना भक्ति में, इसे जब तक आप प्रेम करते नहीं है तब तक नहीं जान पाते हैं। तो 5वां भक्त है प्रेमी मोर। वो नाच रहा है सुंदर फुलवारी, उसी सरोवर है फुलवारी के बीच में जहां हमारी किशोरी जी मां भवानी की पूजा के लिए आई है। वहां मैया पूजन के लिए आ रही हैं। भगवान माली से पूछते हैं, चहुदिस जीतई पूछी माली, गर लगे लेन दल फूल होलिक मन। पूछते हैं, यूं ही जाकर के उन्होंने फूल नहीं तोड़ा है ना, स्वयं से माली से पूछते हैं, माली मैं अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेना चाहता हूं, तोड़ लूं क्या? माली ने मना कर दिया, ना नहीं तोड़ना, मना कर दिया। राम ने कहा, भैया पूजन के लिए ले जा रहे हैं, आप मना क्यों कर रहे हैं? माली ने कहा, खतरा है भगवान, बहुत खतरा है। आपके फूल तोड़ने से, आपके बगीचे में एंटर करने से खतरा है बहुत। आप बगीचे में जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। आप यहां रुके और मैं फूल तोड़कर ला देता हूं आपके लिए। राम जी ने कहा कि चलो ठीक है, ला देना तोड़ करके, बता तो दो कि मेरे जाने में बगीचे में खतरा क्या है, नुकसान क्या है तुम्हारा, ये बताओ तो सही। पग पर सत उड़ गई सिला थी, कर पड़त विटप उड़ गई है।
बगिया बिच जाने न दई है। कहा कि आपके हाथ आपके पैर लगते ही जो पत्थर की अहल्या थी वो स्त्री बन गई। अगर आपका हाथ कर इस विटप इस पेड़ को लगा तो पेड़ ही उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। हम कहां से लाएंगे बगीचे के पौधे? बगिया बिच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। कहते कि नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा अच्छा एक खतरा, दूसरा क्या है खतरा? तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख मंडल पे मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। नहीं, आपको जाने में दूसरा खतरा ये है कि इस बाग में जितने फूल हैं सब पर भंवरे मंडरा रहे हैं। वो उन फूलों को छोड़कर आप इतने सुंदर हैं कि आपके ऊपर मंडराने लगेंगे। इसलिए राम जी मेरी बात सुन लीजिए, आप मत जाइए अंदर, हम जाकर आपके लिए पुष्प तोड़ लाएंगे, आप मत जाइए। भगवान ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जाने दो। तो माली ने एक शर्त रखी, जनकपुर का माली है ना, भगवान के साथ संबंधों की ठिठोली अगर कोई कर सकता है तो वो जनकपुर का आदमी कर सकता है, जो गाली भी देता है और पूछता भी है भगवान को, है ना? दूसरे किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला है कहीं और किसी व्यक्ति को। शर्त क्या रखा? जब बोली होगे सिया जी को जय, जब बोली है सिया जो की जय, तब प्रभु प्रवसिनी दई है, राम जी बिनती सुनो। जब सीता जी की एक बार, मेरी किशोरी जी है ना यहाँ की राजकुमारी सीता जी, उनकी जय एक बार बोलो तो जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। सीता मैया की जय बोलोगे तब जाने देंगे। खैर प्रभु ने मनाया, समझाया और दोनों भैया फुलवाड़ी में प्रवेश करते हैं, अंदर आते हैं। उसी समय किशोरी मैया आई है पूजन के लिए। एक सखी थी जो बड़ी, सबसे जो निपुण सहेलियां होती है ना हमारी, जो माताएं बहनें होती हैं, उनकी 4-5 जो सहेलियां होती हैं उनमें एक आध ऐसी होती है जो बड़ी इंटेलिजेंट होती है, दुनियादारी का ज्ञान बहुत होता है उनको, है ना? कुछ ज्यादा ही ज्ञान होता है उन्हें। तो वो भी साथ में है, क्योंकि राजकुमारी है किशोरी हमारी, तो उनके साथ कुछ ट्रेंड सहेलियां, जैसे बाबा के साथ कुछ सीनियर भूत होते थे, है ना, होते हैं ना। बाबा के पास भी तो कोई सीनियर भूत होगा ना भाई, जब भक्तों से बात कौन कराएगा शिव जी का, कोई तो सीनियर अधिकारी होना चाहिए। बाबा तो औढ़दानी है, जो कुछ मांग लेता है दे देते हैं। तो रुकावट के लिए नंदी ने व्यवस्था किया ना, अब ये सीनियर भूत है, किसी को आना होगा तो पहले इनसे परमिशन लेना होगा तब बाबा तक पहुंचेंगे। ऐसे ही हमारी किशोरी के साथ भी जितनी सहेलियां हैं उनमें एक दो ट्रेंड है। मैया प्रार्थना करती है सबसे पहले जगदम्बा से, आई है पूजा के लिए। पूजा कीन है अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। कुछ विशेष नहीं, सीता मैया जानती है कि माँ को सब पता है, भवानी को, जगदम्बा को सब पता है संसार का। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मेरे लिए स्वयंवर रखा है, मेरे लिए जो उचित हो वो वर देना, वो वर, वो दुल्हा मेरे लिए हो, वही करना। कुछ विशेष मांग अभी मैया का नहीं है, इस समय तक कोई विशेष मांग
नहीं है। उसी समय क्या हुआ, एक मैंने जो निवेदन किया था, एक ट्रेंड सीनियर सहेली थी मैया की, वो किशोरी पूजा कर रही है हमारी, वो बगीचे में घूमने चली गई। होते हैं ना 10-5 आदमियों में कोई एक होता है, उनको पूजा पाठ में ज्यादा मन नहीं लगता। हम सबके बीच भी है कई लोग जिनको पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। तो वो चली गई, एक सखी सिया संग बिहाई रही गई देखन पुरवाई। एक सखी जो मैया के साथ आई थी, वो मैया देखा उन्होंने कि ये तो पूजा करने लगेगी और पता नहीं कितनी देर पूजा करेंगी, मैं तब तक घूम आऊं, थोड़ा सा बगीचे का आनंद लेकर आऊं, देख लूं कैसी हवा चल रही है, कैसा माहौल है। वो चल रही, इतना आभास तो था ही कि आजकल जनकपुर की हवा थोड़ी बदली बदली सी है, क्योंकि वो जो दो एक काला और एक गोरा कॉम्बिनेशन आया है ना, इसलिए वहां पर वो जाती है। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, और ते ही दो बंधु बिलो के जाई। हो गया गजब, ये जो सीनियर सहेली है जो गई थी, उनको वो दोनों दिख गए। दोनों भैया उसी समय फुलवारी में फूल तोड़ने आए हैं, वो दिख गए। वो भागती हुई पहुंचती है वहां जहां हमारी किशोरी जी हैं, भागते हुए वहां पहुंचती है। सुध बुध गायब, होश नहीं वस्त्र का, शरीर का, मन का, चित्त का, किसी चीज का होश नहीं। उन दोनों को देख लिया, प्रेम विवश सीता पह आई। विवल होकर वो जहां सीता मैया है वहां पर आती है। सखियां पूछती है, झूमत आवलू हसत, खुशी रुकला नहीं रुकात बा, कहू रे सहेलिया आज नया का बात बा। तुम इस तरह से भागती हुई आ रही हो, गिरती पड़ती उठती आ रही हो, आज बताओ बात क्या है, विशेष क्या है, क्या नया है, क्या देख लिया तुमने जो तुम भागती हुई आ रही हो, गिरती हुई आ रही हो, क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या? सखी कहती है कोई आया है। कुछ बोल नहीं पा रही है वो बस इतना कहती है कि कोई आया है यहाँ। क्यों, कौन आया है? अरे वो जादूगर आया है। कौन जादूगर? अरे वही जिसके पैर लगने से पत्थर स्त्री बन गई थी। अरे सही सही बताओ ना, कौन स्त्री, कैसा, किधर से? वो कहती है कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू है, जैसे जादू है उसकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, जैसे जादू है उसके नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, हाँ जैसे जादू है, जैसे जादू है उसके नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सामने एक है, एक गोरा बदन
अब एक मन की बात रख रही है, मन की बात। शादियों से ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना रूप रहे रूप की नगरिया में, नैना रूप रहे रूप की नगरिया में, कैसे जादू अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नगरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे ही सहेलियां पूछती है तुमने क्या देख लिया ऐसा जो न तन की सुध है, न मन की सुध है, न चित्त का सुध है, न आत्मा की सुध है, कौन क्या आया है, क्या देख लिया? वो कहती है कोई आया सखी फुलवरिया में। और जादू की बात कर रही थी ना, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। अरे वही जादूगर जिसके पैर से शीला स्त्री बन गई थी, नारी बन गई थी, वही जादूगर आया है। मैया सुनकर विह्वल होती है, पूछती है कि कौन है वो? देखन बाग उमर दो आए, किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौरी कहाँ बखानी, किया नैना सही कौन है वो दोनों? वो कहती है क्या बताऊं, बाग देखने फूल तोड़ने दो कुंवर आए हैं, दो कुंवर आए हैं, श्याम गौर की भी कहूं बखानी। मैं क्या बताऊं क्या देखा है, कैसा रूप है, कैसा सलोना सा तो रूप है दोनों भैया का। आंखें जो देखती है उसकी जबान नहीं होती कि वो बोल सके, और जबान जो बोल सकता है उसकी आंखें नहीं जो देख सके। ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे। मैं कैसे बताऊं कि वो कौन है, वो कैसे हैं? बस मेरी विह्वलता देखकर जानो तो। बाबा लिखते हैं, सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। मैया ने सुन तो रखा ही था कि दो भैया आए हैं, पिताजी कितने विह्वल है उन्हें लेकर के, पिता के क्या भाव है उनको लेकर के। मैया जानती थी पहले से, अति उत्कंठा है, लेकिन वो जगदम्बा है उत्कंठा के साथ साथ। कौन है? उनकी अपनी मर्यादा है, भगवान की अपनी मर्यादा है। अपने मन के आनंद को मन में ही रखकर वो जहां पूजन के लिए जा रही है दोबारा मैया के यहाँ, मां भवानी के मंदिर की तरफ चलती है। जैसे ही वहां से वो निकलती है, संयोग से उसी रास्ते से निकलती है, सरोवर के बाद जहां मंदिर है, दोनों भैया वहीं पुष्प तोड़ रहे हैं। हमारी किशोरी जी भी अपनी सहेलियों के साथ उधर से निकलती है, अभी पास नहीं पहुंची है, उनकी कंकड़ की, उनके नुपुर की आवाज वहां आती है। दूर से ही भगवान को वो सुनाई देता है। भगवान
दूर से ही सुनते हैं कंकड़ किंकिर नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। भगवान को सुनाई देता है, आवाज आ रही है। जैसे मैंने कहा, आगे बाबा लिखते भी है रघुवंशी कितने मर्यादित होते हैं। इच्छा है पर मर्यादा का एक पर्दा है। वो लक्ष्मण तो बताते तो है, अस कहे फिर चितैते ही ओरा, सीए मुख शशि भय नयन चकोरा। वो कहते हैं लक्ष्मण, ये जो कंकन नुपुर की आवाज आ रही है ना, मानो मदन दुदुम्भी दीनी। ऐसे लगता है जैसे कामदेव ने अपनी दुदुम्भी बजाई हो, ऐसी आवाज। ऐसा कहकर जैसे कामदेव विश्व विजय अभियान पर निकला हो, ऐसी कुछ आवाज, ऐसी मधुर आवाज आ रही है। जिधर से आवाज आ रही थी, प्रभु ने उधर देखा, लक्ष्मण भैया को कहते हुए। उसी समय अस कहीं फिरी चितैते ही ओरा, सिया मुख शशि भय चंद चकोरा। अस कहीं फिरी चितैते ही ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। जैसे ही भगवान ने उधर देखा, मैया उधर से आ रही थी। भगवान ने मर्यादा को संभालते हुए लक्ष्मण को कहते हैं, तात जनक तनया सोई, धनुष जगति कारण होई। पूजन गाई सखी ले आई, करन प्रकाश पिरई फुलवाई। हे लक्ष्मणिया, ये वही महाराजा जनक की सुपुत्री है, जिनके लिए महाराज ने धनुष यज्ञ रखा है, जिसके देखने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ये भी पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए यहाँ आए हैं। अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए भगवान ने बात को बदला है। लक्ष्मण भैया भी जानते हैं ये कौन है, राम भैया भी जानते हैं ये कौन है। मर्यादा के ऊपर एक पर्दा होनी चाहिए। प्रभु ने वो पर्दा डाला। आगे वहां से भगवान ने पुष्प तोड़ते हुए वहां से दूसरी ओर बढ़ते हैं। मैया पुनः मैया भवानी के मंदिर में पहुंचती है। इस बार मैया सकाम भक्ति लेकर जाती है, याद रखना। एक ही समय में पुष्प वाटिका फुलवारी में मैया 2 बार जाती है पूजन के लिए, है ना। अभी जो पहले गई है तो उन्होंने क्या मांगा है, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उस समय कोई ऐसी कामना नहीं थी, कोई विशेष बात नहीं कही थी कि मुझे कैसा चाहिए। निज अनुरूप मेरे योग्य जो हो वो मिले, ऐसा मांगा था। लेकिन अब मैया भगवान को देखने के बाद जाती है सकाम भाव लेकर के, मां जगदम्बा की पूजा करती है। जगदम्ब अवलंब हमारे, हे माए यहाँ विनुवास के कर। जगदम्ब अवलंब हमारे, हे माए यहाँ विनुवास के कर। जगदम्ब तुम हो, मेरी एकमात्र सहारा तुम हो। और मैं किसके पास जाऊं, और कौन है मेरा जो मेरी बात को सुनेगा, जिसे मैं अपनी बात कह पाऊंगी। जगदम्ब हे माए विनुवास के कर।
और किसका आस है मुझे, तू मेरी प्रार्थना सुनना। माँ की वंदना गाते हुए वहां पर पहुंचती है मैया, माँ के चरणों में सिर नवाती है। सकाम भाव है, अतिरिक्त विनम्रता है। सकाम जब मन में कोई कामना हो तो भक्त के अंदर थोड़ी ज्यादा विनम्रता आ ही जाती है ना? थोड़ी सी ज्यादा विनम्रता आती है जब भाव सकाम हो। भगवान को जब देखा था मैया ने तो नयन कपाट बंद करके अंदर बिठा तो लिया था, और उस नयन कपाट को मैया के सामने जाकर खोला कि मैया ये जो अंदर में बैठे हैं उन्हें देख रही है ना आपको तो सब पता है नहीं, और तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। आपको तो पता है मैं क्या इच्छा लेकर दोबारा आपके पास आई हूं, आप तो सब जानती हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप मेरी बात पूरा कर देना। माँ की स्तुति गाती है हमारी किशोरी जी जगदम्बा की, आप सभी साथ साथ गाएंगे। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय गजवर्धन शटानन माता, जय गजवर्धन शटानन माता, जगत जननी गामिनी दुति गाता, जगत जननी गामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। माता तुम्हारा न आदि है न अंत है, तुम तो मेरे मन के भाव समझती हो, मेरे मन के भाव पूरे करना। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर उर सब ही के, किन्ने प्रकट न कारण ते ही, अस कहीं चरण कहे बैठे। भैया तुम तो सब कुछ जानती हो, इसलिए सारी बातें खुलकर कहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो सब पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यह कहकर मैया के चरण पकड़कर बैठ गई है। जैसे ही चरण पकड़कर बैठती हैं मैया, उनकी प्रेम विवश वाणी से प्रसन्न होती है और सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता का आशीर्वाद मिला। माता के गले में जो माला थी वो माला वहां से गिरकर हमारी किशोरी जी के गले में आ गिरी, और किशोरी जी ने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर, मैया का आशीर्वाद मानकर उसे हृदय से लगाकर और वहां से वो घर की ओर आती है। मैया अपने महल की ओर चलती हैं। प्रभु पूजा का समय हुआ जान करके फुलवारी से अपने गुरुदेव के पास पहुंचते हैं। तब तक में धनुष यज्ञ का दिन आता है।
धनुष यज्ञ का दिन है। दोनों भाइयों के साथ सारे राजे रजवाड़े महाराजा धीराज सभी वहां पर पहुंचते हैं। धनुष यज्ञ में धनुष दोनों भाई भी अपने गुरुदेव के साथ वहां पर पहुंचते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, असी सोधी सब गुरवासी न पाए, असी सोधी सब रंग भूमि में दोनों भाई अपने गुरुदेव महाराज के साथ पधारते हैं। तो गा रहे हैं, जा रहे हैं, जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम, जय जय 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 राम। भगवान दोनों भैया गुरुदेव के साथ रंगभूमि में पधारते हैं। महाराजा जनक सारे पुरवासी, जनकपुर के सारे पुरवासी वहां पर आए हुए सभी राजागण सभी ने प्रभु को अपने अपने दृष्टि से देखा है। सभी ने प्रभु पर अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप उनका स्वरूप देखा है। जनकपुर वासियों के लिए, बड़ों के लिए पुत्र समान दिखाई देते हैं। जो भक्त हृदय के हैं उनके लिए भगवान की तरह दिखाई देते हैं। बाबा ने सबकी नजरों, सबकी भावनाओं के लिए अलग अलग न लिख करके एक ही जगह लिख दिया, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखे जैसी, जिनके रही। एक ही जगह बाबा ने लिख दिया। इस राज दरबार में 10,000 से ज्यादा तो राजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए, धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए। 10,000 से ज्यादा राजा थे। कितने जनकपुर के पुरवासी थे, इतने सब लोग हैं। सबने अलग अलग अपनी अपनी भावनाओं से भगवान को देखा है। मैया ने भी देखा। उसी समय महाराजा जनक आते हैं, गुरुदेव को बुलाकर अपनी सारी व्यवस्था दिखाते हैं। देखिए गुरुदेव, ये व्यवस्था है स्वयंवर का। गुरुदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। राज्य दरबार में जो सबसे ऊंचा आसन है, उस आसन पर गुरुदेव को स्थान मिलता है। उन्हें आदर सहित बिठाया जाता है। दोनों भाई राम और लक्ष्मण साथ साथ बैठते हैं। तब तक में महाराज ने हमारी किशोरी जी को बुलाने का आदेश दिया। दरबार में अब हमारी मैया सखियों के साथ पधार रही है, आ रही है, हाथ में जयमाला लिए। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। खूब सारी सुंदर सखियों सहेलियों के साथ हमारी मैया हाथ में जयमाला लेकर राज दरबार में प्रवेश कर रही है। बोलिए जोर से एक बार हमारे साथ साथ प्रेम से, जनक नंदिनी सीता मैया की जय। राम एक, सबने अलग अलग छवि, अलग अलग रूप देखा उनको अपने अंदर। अब स्वयंवर प्रारंभ होने से पहले बंदी जन भाटचारण ने खड़े होकर के राजा की उद्घोषणा शुरू की। दूर दूर देश से आए हुए राजागण, ये भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में रखा गया ये धनुष, हमारी किशोरी जी से वरण करने के लिए जो इच्छुक हैं, वो सभी इस धनुष को
जो वीर इस धनुष का खंडन करेगा उसे हमारे महाराज जनक की सुपुत्री मिथिला की मैथिली राजकुमारी वैदेही वरण करेगी। आप सब आए और धनुष उठाए। अलग अलग राजा उठकर आने लगे। जल्दी से होड़ मच गई। सैनिकों ने कहा रुको भैया रुको रुको, थोड़ा आराम से धीरे धीरे एक एक करके, सबको टाइम मिलेगा, है ना, सबको एक बार मौका मिलेगा। रुक कर आओ, एक एक करके आओ। एक एक करके राजा उठते हैं, अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही एक राजा उठता है और अपने भगवान को याद करते हैं कि भगवान मुझे सफल करना, तो बाकी के जो 9,999 और राजा है वो अपने अपने भगवान से मना रहे थे, भगवान इनकी मत सुनना, इनकी बारी में मत उठना। अब बेचारे एक भगवान की चलेगी, वो 9,999 भगवान की चलेगी, तो उठना नहीं है। निपभुज बल बहुविध शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू, रावण बाणु महाभट भारी, देखि सरासन गवै सिंगार, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समान आज जय तोरा, देवन के समेत बैठे, नहीं विचार गए हट तेरी। कह दिया गया दूर दूर से आए हुए जितने भी रावण बाणासुर जैसे शक्तिशाली योद्धा आए हैं, वो आइए, धनुष उठाइए। जिसने धनुष उठा लिया समस्त संसार में कीर्ति होगी, यश होगा, और साथ ही साथ हमारी किशोरी जी वर्ण करेंगी उसका। राजा एक एक करके उठते गए, उठते हैं, अपनी मूंछों पर ताव देते हैं लंबी सी, और आकर कोई एक हाथ में झटके से उठाने की कोशिश करता है, गिर जाता है, उसका मुकुट वहां गिर जाता है। सारे राजा हंसते हैं। थक हार कर जब वो जाता है, लौटने लगता है, दूसरे राजा आ रहे होते हैं। बड़ी मन सोचता है, भैया जाओ तुम जीते, हम तो देख ली, तुम भी एक बार देख लो, ट्राई कर लो, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता, स्वयंवर है। जब एक एक करके सभी राजा हार जाते हैं, किसी राजा से नहीं उठता, तो एक बार में 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरई न टारा। एक बार में 10,000 राजा उठते हैं। अच्छा, 10,000 उठाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, उठाएंगे, ट्राई कीजिए। 5,000 इधर से पकड़ते हैं, 5,000 उधर से पकड़ते हैं। अरे भैया ये तो बताओ, अगर 10,000 मिलके उठा लिए तो विवाह किसका होगा? राजाओं ने कहा पहले उठा तो ले, उसके बाद ये बात कर लेंगे। किसी ने कहा उठ जाएगा तो हम आपस में फिर लड़ेंगे, और जो विजेता होगा उससे विवाह होगा। 10,000 राजाओं ने एक साथ कोशिश की, फिर भी धनुष नहीं उठा। सभी नृप, सभी राजा उपहास के पात्र बन जाते हैं। जब 10,000 राजाओं के द्वारा भी धनुष नहीं उठता है, तब महाराज जनक, दुख भी है, क्षोभ भी है, और क्रोध भी है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए वीरा। खड़े होकर महाराज जनक कहते हैं कि दूर दूर से मेरे इस शपथ, इस स्वयंवर की बात सुनकर दूर दूर से राजा महाराजा यहाँ आए हैं, लेकिन कहूं काहि यह लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कोई योद्धा ऐसा नहीं यहाँ जो शंकर के इस धनुष पर चाप चढ़ा सके। क्या मैं यह मान लूं कि यह धरती वीर विहीन हो गई है? आज मुझे समझ में आया कि संसार में वीर अब रहे नहीं।
अगर मुझे पहले से पता होता कि यह संसार वीर विहीन हो गया है तो मैं ऐसी शपथ, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेता। आज कितना बुरा हाल है मेरा कि न तो कोई मेरा शपथ पूरा करने वाला वीर पुरुष है इस संसार में, न मैं शपथ तोड़ सकता हूं। मेरी बेटी तो कुंवारी रह जाएगी। ये कैसा संसार है। संसार के सारे वीर योद्धा यहाँ हैं और किसी से ये सिर्फ धनुष टूटा नहीं। सभी राजा शर्मिंदा है। सबने कोशिश तो कर ही लिया था, शर्मिंदा है। उसी समय लक्ष्मण भैया भी है। लक्ष्मण भैया क्रोध में आ गए। सीधा उठते ही उन्होंने कहना शुरू किया, रघुवंशी महु जह कह को तेहि समाज अस कहई न कोई। कहीं जनक जसी अनुचित बानी विद्यामान रघुकुल मणि जानी। महाराज आपने ऐसा कहा कैसे, जिस समाज में रघुकुल का कोई भी एक योद्धा खड़ा है, ऐसे समाज को आप वीर विहीन कैसे कह सकते हैं। और क्रोध में बोलते हैं कि अगर भैया मुझे आदेश दे तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर मैं 100 योजन दौड़ जाऊं, इस समस्त संसार को मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह तोड़ डालूं, क्षण मात्र में फोड़ डालूं। आपने कैसे सोच लिया कि धरती वीर विहीन हो गई है। लक्ष्मण भैया का क्रोध देखकर आप कहे तो अभी उठा के तोड़ दूं। विश्वामित्र भगवान जी सोच रहे, अरे कहीं गुस्से में तोड़ दिया तो हो गया गड़बड़। तोड़ना लक्ष्मण भैया को तो है नहीं, वो तो खड़े वहां पर, कहो तो तोड़ दूं। आपने ऐसे कैसे कह दिया कि संसार वीर विहीन है। राम जी भी मनी मन सोच रहे कुछ अनर्थ न हो जाए। गुरुदेव ने इशारा किया राम को कि राम उन्हें रोको। भगवान राम ने आंखों के इशारे से कहा, लक्ष्मण कम हियर, आओ बैठो। अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाया। विश्व उठा राम भंजन भव चापा में कहतात जनक परितापा। लक्ष्मण भैया को अपने पास बिठाया, पेट थपथपाया। बहुत अच्छा बोला आपने, हमारी बेइज्जती हो रही थी थोड़ी सी, आपने अच्छा किया, जवाब दिया, लेकिन इतना क्रोध अब उचित नहीं है। अब आप बैठिए, अब आप शांति से बैठ जाइए। लक्ष्मण भैया को बिठा दिया। गुरुदेव ने सोचा समय बीतता जा रहा है, महाराज जनक बहुत पीड़ित हैं, अब उनके दुख का अंत होना चाहिए और तुरंत अंत होना चाहिए। भगवान विश्वामित्र ने भगवान को, हमारे राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। भगवान शिव का यह धनुष का भंजन करो, भंजन टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ दो, जिससे महाराज जनक का, ये नहीं कहा कि इसे तोड़ दो कि तुम्हारा विवाह हो। क्या कहा, उठा राम भंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उठो, धनुष का भंजन करो, महाराज जनक की जो पीड़ा है उसे दूर करो। और गुरुदेव का आदेश मिलते ही भगवान उठते हैं। भगवान उठते हैं, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कुछ उर आवा। भगवान सम होते हैं हमेशा, हर्ष विषाद से परे हैं भगवान। जैसे ही गुरुदेव ने आदेश दिया, भगवान उठते हैं। एक आदेश भैया सामने बैठे, तो जब भी आदेश की बात आती है तो आदेश शब्द सामने आता है। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया, भगवान उठते हैं। अब भगवान जैसे ही उठते हैं, सारी सहेलियों के साथ साथ, सखियों के साथ साथ वहां सुनैना मैया परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। अरे कोई रोको, मनी मन कहती, भगवान किसको भेज दिया, ये महाराज की बुद्धि कहां चली गई। ये कैसा दुबला पतला कोमल सा बालक है, इसको कहां भेज रहे हैं। ये विश्वामित्र मुनि को क्या हो गया है।
कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। ये बड़े बड़े राजा हार गए, 10,000 राजा मिलकर न उठा सके, हार गए। और इन्हें इन बच्चे को भेज दिए तोड़ने के लिए, पता नहीं क्या होगा, टूटेगा नहीं टूटेगा। सखी है, दूसरी सहेली है, उनको समझाती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक घड़े में जन्म लेने के बाद भी कुंभज ऋषि अगस्त्य समंदर को पी गए हैं, सागर को पी गए हैं, ये भगवान राम है। ये जो राम है ना, ये जो राजकुमार है, ये इस धनुष को तोड़ देंगे, आप चिंता न करें माता। माँ जानकी बैठी है, वह भी हृदय से भगवान से विनती करती है, गणपति से विनती करती है, गजानन से विनती करती है, भवानी से विनती करती है। अंत में मैया भवानी को कहती है, भवानी मैया तुम्हारा ही सहारा है बस। देखो धनुष शिव जी का है, तो भवानी मैया को कहती है आपका तो संबंध नहीं है इस धनुष से। आप अगर कह दोगे बाबा को तो थोड़ा सा वजन कम कर देंगे और ये टूट जाएगा, उठ जाएगा मेरे राम से, नहीं तो कैसे उठाएंगे, थोड़ा सा कष्ट हर लो। अंत में मैया सारे मनौती मान लेती है। अंत में कहती है धनुष को ही कि अंत में अब तुम्हारा ही सहारा है धनुष। तुम्हारे अंदर जो भार है ना, आपके अंदर जो भार है, इस दरबार में जितने मूर्ख और पापी राजा बैठे हुए, इस दरबार में नहीं, वहां के उस दरबार की बात कर रहे हैं। इस दरबार में जितने भी पापी और मूर्ख राजा हैं, अपना सारा भार उनके ऊपर डाल देना और स्वयं हल्का हो जाना, ताकि हमारे प्रभु आए तो उनको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और धनुष उठ जाए। भगवान धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, जैसे भगवान को देव भगवान को प्रणाम किया और क्षण मात्र में धनुष को उठा लिया सीधा। ते ही क्षण राम उसी समय भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करके अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। बड़ी चपलता से भगवान ने धनुष ऊपर उठाया। दम के उदाम जीवी जब लयऊ, जिस क्षण मात्र में बिजली जैसे चमकती है, उसी क्षण मात्र में भगवान ने धनुष उठाया और तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तेज स्वर में आवाज आई, सारा संसार मानो हिल गया। भगवान ने धनुष का बंधन किया। जय जय राम सिया राम, 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 जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। क्षण मात्र में भगवान ने धनुष उठाया, पुष्प की वर्षा हुई, देवगण गाने लगे, देवांगनाएं आसमान में नाचने लगी। आकाश से पुष्प वर्षा प्रारंभ भई। सभी भक्तों पर पूरे राज्य दरबार में मंदिरवार सजने लगे। हर जगह
जगह पुष्प की वर्षा हुई, यहाँ से पुष्प की वर्षा की जाए। भगवान ने सिंह धनुष तोड़ा है, लेक चढ़ा बस खेचत गाढ़े, लेक चढ़ा बस खेचत गाढ़े, राहुल रखा देख सब ठाढ़े, राहुल रखा देख सब ठाढ़े। धन राम मध्य धन तोड़ा, धन राम मध्य धन तोड़ा, घोड़े भवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि धन राम मध्य धन तोड़ा, भुवन धनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी समय भगवान ने सिंह धनुष का भंजन किया, पुष्प वर्षा भई, सारा संसार हर्ष में नाचने लगा। लेकिन हमारे भगवान जी जो है, अब रहने दीजिए, हो गया दीदी, विलंब हो गया। सभी आनंद में है, उत्सव में है, सभी आनंद में है, उत्सव में है, लेकिन हमारे भगवान शांत हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान ने सिंह धनुष किसके लिए तोड़ा? बताइए, किसके लिए तोड़ा? दो कारणों से तोड़ा। पहला, गुरु आदेश, गुरुदेव ने आदेश दिया था, इसलिए तोड़ा। और दूसरा, महाराज जनक का संताप दूर करने के लिए तोड़ा। ये दो कारण से तोड़ा है। बाकी कुछ हो जाए तो बोलने से, देखिए गुरु की कृपा, गुरु का आदेश का पालन करते हैं तो सब कुछ तो यूं ही मिल जाता है। इसलिए गुरुदेव के आदेश का पालन सदैव किया कीजिए। भगवान शांत है। प्रभु दो चाप खंड मर जाए, देखी लोग सब भय सुधारे, कौसी करूं पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अब गाओ सुहावन। भगवान शांत है, सभी आनंद में नाच रहे हैं। भगवान ने धनुष के दोनों टुकड़े को नीचे रखा, सभी खुश है। ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रसन्न सही देहि असीसा। ऊपर से भगवान प्रसन्न है कि अब धरती का भार दूर होगा। भगवान ने अवतार लिया, मैया ने अवतार लिया, दोनों का विवाह होगा और संसार का संताप मिटेगा, धरती का भार समाप्त होगा। इशारा किया, मैया वरमाला लेकर खड़ी है। अब भगवान के गले में वरमाला डालेंगे मैया। मैया वहां से आती है, वरमाला लेकर चलती हुई आती है। भगवान जी खड़े हैं वहां पर, हमारे राम, मेरे राम। हाँ, मैं बताऊंगा तब करना। दीदी को मैं बोल रहा था, जब मैं बताऊं तो करना। भगवान खड़े हैं, शांत चित्त, गुरु का कोई आदेश नहीं आया। अब आगे क्या करना है? वो तो खड़े हैं चुपचाप। भगवान चुपचाप खड़े हैं। मैया आती है अपनी सहेलियों के साथ, गाना गाते हुए, सहेलियां सखियां गीत गाते हुए मैया के साथ आती हैं। फिर वहां पर एक सीनियर सहेली है ना? कौन है? एक सीनियर है ना, जो सबसे समझदार है। वो आंखों के इशारे से कहती है ना, देखो अभी विनम्रता से झुके हुए हैं, डाल दोगी तो डल जाएगा, सीधे खड़े हो जाएंगे तो डाल नहीं पाओगी, डाल दो। अभी विनम्रता से सिर झुका हुआ है, डाल दो, नहीं तो ये रघुवंशियों का सिर हमेशा तना ही रहता है, फिर तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। आंखों के इशारे से कहती है। मैया कोशिश करती है, मैया ने संकोच करते हुए, संकुचाते हुए वरमाला ऊपर उठाया हाथ, लेकिन पहना नहीं पाई है मैया पहली बार। बाबा लिखते हैं, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम दिवस पहिराई न जाई। मैया ने
कहा कि माला उठाइए। मैया ने उठाया, लेकिन प्रेम विवश भाव विभोर है माता, पहना नहीं पाई है। सहेलियां समझदार होती है, मैंने कहा ना सीनियर सहेली समझदार है। उन्होंने कहा अच्छा फिर तो कुछ करना पड़ेगा। वो आई, 4-5 सहेलियां थी, लक्ष्मण भैया साथ में ही खड़े थे। वो तो भगवान का साथ छोड़ते नहीं किसी समय। बस अब तो चूंकि संबंध जुड़ गया तो अब वो थोड़ा सा जो ठिठोलियां है शुरू हो गई। छोटे भैया को कहती है सहेलियां, आपका ब्याह है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप किनारे में बैठो। लक्ष्मण भैया को किनारे बिठा दिया गया, बेचारे जाकर बैठ गए। अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अब तो संबंध जुड़ गया। जैसे ही धनुष भंग हुआ, भगवान जी हमारे जमाई बन गए, तो संबंध तो मिथिला के जमाई बन गए, तो संबंध तो जुड़ गया। अब लक्ष्मण जी को आपका प्यार नहीं होना है तो आप जाओ, बैठो इधर, बिठा दिया। आज भी शादी जब होती है ना, तो दूल्हे का जो भाई होता है बड़े नखरेबाज होता है ना? उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है। इसको किनारे बिठाया लक्ष्मण जी को, कहा कि देखो ऐसे तो ये मानेंगे नहीं। भगवान ने तो अब एक ही बात हो सकती है कि भगवान का सिर थोड़ा झुक जाए, कि इनको सब मिल करके इनका इतना मजाक उड़ाते हैं सभी सहेलियां मिल करके कि संकोच में इनका सिर झुक जाए और इसी समय हमारी किशोरी इनको वरमाला पहना देगी। लक्ष्मण जी को हटाया वहां से और सारी सहेलियां मिल करके भगवान जी को घेर लिया। भगवान बेचारे मेरे भोले भंडारी के भक्त, खुद भोले भंडारी खड़े हैं चुपचाप। अब तो अकेले रह गए। लक्ष्मण भैया साथ में था तो कुछ हिम्मत बंधी हुई थी, अब वो भी नहीं है। सहेलियां गाती हैं, दुल्हा के रंग आसमानी, लली मोरी बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली मोरी बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले। कुसुम कली मन माने, लगन है फुलसानी। कुसुम कली मन माने, लगन है फुलसानी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। मजाक उड़ा रही है दुल्हा को, कह रही है कि तुम्हारा रंग आसमानी, नीला, काले हो तुम, कितने काले हो। और देखो मेरी किशोरी कितनी गोरी है, बादामी रंग की है। संकोच में लाना चाहती है कि भगवान संकोच में अपना सिर उठाए और हमारी किशोरी जी उनको माला पहनाए। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नैन कजरा रे अधर अनुनारे, नैन कजरा रे अधर अनुनारे। नैन कजरा रे अधर अनुनारे, नैन कजरा रे अधर अनुनारे। हे मधुर मधुर मुस्कानी, लगत रहे बागबानी। मधुर मधुर मुस्कानी, लगत रही दीवानी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। बेचारे भगवान संकोच में आ जाते हैं। जैसे ही सखियों ने ये गीत गाया, भगवान सांवले सलोने, उनको लगता है कि मेरे रंग रूप, उनको सांवला कह रहे, काला कह रहा, सब कुछ कह रहा, नीले बदन नीले रंग के हो तुम। आप और देखो मेरी किशोरी कितनी गोरी चिट्टी है। बेचारे भगवान थोड़े से संकोच में आते हैं।
और जैसे ही संकोच में आते हैं उन्होंने अपना सिर झुकाया, और जैसे ही सिर झुकाते हैं भगवान सही में कहती है देखो 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 झुका पहना, इशारा करती है और हमारे किशोरी जी ने उनको माला पहना दिया। जय जय राम सिया राम, 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 जय जय राम सिया राम। रघुबर जयमाल देखी देव बिरसहि सुमन, सब जय सकल भुआल जनो, दिलो की रवि कुमुद गण। भगवान के गले में जयमाला है। अच्छा इधर अलग कथा हो गई। भगवान के हृदय में, भगवान के गले में वरमाला देखा। पूर्व और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। पूरे संसार में वाद्य बजने लगे, जितने साधु हैं सभी आनंद में नाचने लगे। और जो खल भय जो दुष्ट थे पापी थे उनमें भय व्याप्त गया कि अब तो माया और मायापति का विवाह सुनिश्चित हो गया। अब तो जगदीश और जगदम्बा का विवाह सुनिश्चित हो गया। जिस लीला के लिए भगवान पधारे हैं इस धरा धाम पर वो सुनिश्चित हुआ। सभी आनंद में मग्न है, नाचने लगे। उसी समय जब धनुष भंग हुआ था उसकी तेज ध्वनि से, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आय कमल पतंगा, तेहि अवसर। उसी समय धनुष के खंडन की आवाज सुनकर भृगुकुल कमल पतंग भगवान परशुराम सक्रोध आते हैं यज्ञशाला में। भगवान परशुराम शिव के प्रिय शिष्य, महादेव के शिष्य, पिनाक के टूटते ही आते हैं। भगवान परशुराम मेरे लला राम भैया लक्ष्मण जी के बीच में बहुत सी बातें होती हैं। अंत में भगवान परशुराम, भगवान भाड़े लखन भैया तो बड़ी ठिठौली भी करते हैं उनसे, लेकिन जब दोनों ही अवतार एक दूसरे को पहचान लेते हैं, जिन लीलाओं के लिए आए थे वो जान लेते हैं, तो दोनों एक दूसरे को नमन वंदन करते हैं और भगवान परशुराम वहां से विदा होते हैं। अब खबर अयोध्या जानी है कि लल्ला ने धनुष भंग कर दिया। अब बारात आ गई है अयोध्या से जनकपुर के लिए। राजा जनक के दूत पहुंचते हैं अयोध्या। महाराज, आपके पुत्र ने वह किया जो त्रिभुवन में आपके कुल की कीर्ति सदैव बढ़ाए रखेगा। दूत आकर महाराज दशरथ से कहता है। महाराज अति प्रसन्न होते हैं। पूरे अयोध्या में मंगल वाद्य बजने लगते हैं। पूरी अयोध्या वंदनवार में सजने लगती है। बारात के जाने का मुहूर्त निकाला जाता है और बारात वहां से सभी तैयारियों के साथ प्रस्थान करती है। कैसे प्रस्थान करती है हमारे भैया गा के सुनाएंगे आप लोगों को। अवध नगरिया से चल बरिया सुहावन लागे, जनक नगरिया पहिले सोन से सुहावन लागे, जनक नगरिया पहिले सोन से सुहावन लागे।
चली। एक आसपास में भगवान वशिष्ठ महाराज दशरथ सभी पार्षदों ऋषियों मुनियों का पूजन कर, कुल देवता इष्ट देवता का पूजन कर, बारात लेकर महाराज मिथिला के धर्मधरा धाम पर पहुंचते हैं। मिथिला में एक विवाह के प्रसंग में मड़वा का वर्णन आता है। शादी का जो मंडप बनाया जाता है उसका एक विशेष दिन होता है। हरे बांस को काट करके और उसका मंडप तैयार किया जाता है। मड़वा बनाया गया किशोरी जी के विवाह के लिए। मंडप बना, दोनों ही परिवार के कुल पुरोहितों ने मिल करके मुहूर्त निकाला भगवान के विवाह का। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार का दिन विवाह के लिए दिन सुनिश्चित हुआ। दोनों पक्ष सुख में है, आनंद में है कि भगवान के विवाह का दिन नजदीक आ गया। जल्दी ही वो दिन आया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की वह पंचमी तिथि आई। जब तक नहीं आई थी तब तक भगवान वहां रुके थे, बारात वहां रुकी थी। विवाह से पहले 15 दिन बारात वहां रुकी थी और विवाह के बाद भी 15 दिन वहां रुकी थी। वो दिन आया, बारात गाजे बाजे के साथ महाराज जनक के महल पर पहुंचती है। मैया परीक्षण के लिए आती है, दूल्हे का स्वागत के लिए आती है। सखियां साथ में गाती है। चांद मंद होई गईले गगनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के। चांद मंद होई गईले गगनवा के, चांद मंद होई गईले गगनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा 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 के। छटा ठहराए माथे हीरा मणि मोरिया, छटा ठहराए माथे हीरा मणि मोरिया। केस ढूंढराए लाए मन के फसरिया, केस ढूंढराए लाए मन के फसरिया। कहूँ नैना धनवानवा मदनवा के, कहूँ नैना धनवानवा मदनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के। चांद मंद होई गईले गगनवा के, चांद मंद होई गईले गगनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के, देख के सांवली सुरतिया पहुनवा के। भैया दूल्हे का परीक्षण करती है। परीक्षण करके भैया दूल्हे को घर में लाती है, मंडप पर लाती है। किशोरी जी को भी बुलाया जाता है। आज भगवान के विवाह की कथा गाते गाते 5वें दिन आते आते गले में थोड़ा सा अपना खेल करना शुरू कर दिया है, लेकिन यही आनंद है। इसी आनंद के लिए हम सब जीते हैं। सभी बाराती दशरथ जी समाज के साथ वो भी पधारे हैं। साथ में वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों पक्ष है। साखोचार होता है, यानी दोनों ही पक्ष अपने अपने कुल परंपरा का निर्वाह करते हैं, अपने कुल के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जानकारी देते हैं। विवाह के लिए स्वयं वेद, जो चारों वेद हैं, वो ब्राह्मणों का वेश बनाकर प्रकट भये हैं।
चारों वेद भगवान के विवाह में चारों वेद स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं विवाह कराने, विवाह करने, मंत्र बोलने। चारों भैया बैठे हैं। अभी तक ध्यान रखेंगे, विवाह की जो चर्चा हो रही है अभी तक एक ही भैया की हो रही है। कौन से भैया की हो रही है? बड़े भैया की हो रही है। अभी बाकी के 3 भैया की चर्चा नहीं हुई है, वो होगी थोड़ी देर में। भगवान राम का परीक्षण हुआ, परीक्षण के बाद मंडप पर बैठते हैं। हमारी किशोरी जी को भी बुलाया जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा है गठबंधन की, गांठ बांधना है। एक सहेली कहती है बड़े दिनों से साथ थी कि हम गांठ बांधें अपनी किशोरी का। दूसरी सखी ने कहा बांधो। देखिए गांठ संबंधों को तोड़ने का कार्य करता। कहते कि जिस संबंध में गांठ पड़ गई वो संबंध अच्छे नहीं रहते कभी। लेकिन क्या सुंदर प्रसंग है, विवाह में गठबंधन के बिना विवाह ही नहीं होता, संबंध ही नहीं जुड़ते हैं गठबंधन के बिना। गांठ बांधा गया। सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ हे सखी। संचित मनोरथ पुराओ है सखी, संचित मनोरथ पुराओ है सखी, सिया सजना के गांठ में बंधाओ है सखी, सिया सजना के गांठ में। सखी सिया और राम का गठबंधन करती है, गठ बंधे जाते हैं। उसी समय भगवान विश्वामित्र कहते हैं, दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि हमारे 3 लला और भी हैं और 3 लली भी हैं। अभी किशोरी जी की 3 बहनें भी हैं। अगर दोनों कुल, दोनों पक्ष सहमत हो तो क्या हम दोनों साथ चारों वर और चारों वधू का विवाह हो जाए। दोनों ही परिवार सहमत होते हैं। पानी ग्रहण होता है, सिंदूर दान का समय आता है। हमारे मिथिला में गाते हैं, कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आए हो, कौने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आए हो, आहे कौने के कुमारी धिया सिंदूरा हमारे यहाँ परंपरा है, जो दुल्हा होता है वही सिंदूर लेकर आता है ना, दुल्हा के घर से आता है। कौने